प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड के श्लोक और दोहे चौपाइयाँ, उनका मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। कुंदेन्दिबर सुंदराव तलौ बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाडयो बरधन्वनो श्रुतनुतो गोपी प्रबंध प्रियो माया मनुष्य रूपणो रघुवरो षद्धर्मो बर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगताम भक्ति प्रदो तो हिना। श्री गोसाई जी महाराज मंगलाचरण रूप ध्यान करते हैं, जो कुंद पुष्प के समान गौरवर्ण श्री लक्ष्मण जी और इंदिवर अर्थात श्याम कमल के समान श्री रघुनाथ जी हैं। दोनों अति सुंदर, अति बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा के आगार, श्रेष्ठ धनुष धारण किए, वेदों से स्तुत्यमान गौ विप्रों के प्यारे अथवा उनको गौ विप्र प्यारे हैं। दोनों ने माया को अंगीकार कर मनुष्य रूप धारण किया है। रघुकुल में श्रेष्ठ सद्धर्म वाले अर्थात सुंदर धनुरूप कवच से संयुक्त सीता जी के ढूंढने में तत्पर होकर मार्ग में प्राप्त है। वे दोनों हमें निश्चय भक्ति देने वाले हैं। जहाँ सद्धर्म मंतव्य पाठ है, वहाँ सनातन धर्म से युक्त ऐसा अर्थ करना। ब्रह्माभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वत्सनम चाभयम श्रीमच्छ शंभु सुमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा संसारामज भेषजम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। हे कीर्तना, धन्या वे सुकर्म करने वाले धन्य हैं जो निरंतर राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। वह राम नाम रूपी अमृत कैसा है? ब्रह्म जो वेद रूपी समुद्र है उससे उत्पन्न है और कलिमल अर्थात कली के पातक आदि का नाशक है। अव्ययम जन्म मरणादि से रहित है और परम शोभायुक्त श्री महादेव जी के सुंदर मुखचंद्र में सदैव शोभित है। संसार रूपी रोग का औषध तथा सुख देने वाला है और वियोग समुद्र में भी जानकी जी को जिलाने वाला है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम सुगम विश्राम में भई कपीस सो प्रीति जन्म कथा सुग्रीव की वर्ण कीन सुरीति। मुक्ति जन्म में ज्ञान खान अगहानि कर जय बस शंभु भगवान सो काशी से ये कस्न। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी शिव पार्वती की वंदना करते हैं। ज्ञान की खान, संपूर्ण पापों के नाश करने वाली और मुक्ति की जन्मभूमि जानकर जिस काशी में शिव पार्वती सदा बसते हैं, उस काशी को महादेव सहित क्यों न सेवन करूं। दूसरा अर्थ यह है कि श्रीमद् रामायण कैसा है? मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान है, अग को नाश करता है। जिस रामायण में शिव पार्वती अंताकरण से सदा बसते हैं, फिर रामायण कैसा है कि शोकाशी अर्थात शोक के नाश करने को 80 खंग है। अतः इस रामायण को क्यों न सेवन करें, अर्थात अवश्य करें। इस सोरठे का अर्थ अयोध्या में भी लगाते हैं और राम नाम पर भी लगाते हैं, परंतु उसमें खींच बहुत करनी पड़ती है, इससे उसमें रस नहीं रहता। जैसे ज्ञान की खान और अघहानिकर पाप को दूर करने वाला राह है,
और मुक्ति की जन्मभूमि मही निश्चय करके मकार है, जिन दो अक्षरों में शिव पार्वती निवास करते हैं, जो शोक के लिए असी अर्थात खंग, उसका क्यों न सेवन किया जाए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जय पान किए, ते न भजस मन बंद हो के पाल शंकर सरिस। श्रीमद रामायण का आचार जान के फिर महादेव जी को प्रणाम करते हैं। जिस महाविष की ज्वाला से संपूर्ण देव दैत्य समूह व्याकुल हुए जाते थे, उस विषम विष को जो पान कर गए, इससे शंकर के समान कृपालु कौन है। उन शिव जी को रे मूर्ख बन तू क्यों नहीं बचता, अथवा जिस राम नाम की महिमा से शिव जी विषम विष को पान कर गए, उस नाम को नहीं बचता, अथवा जिसकी महिमा शंकर के समान कोई कृपालु नहीं, जो अंत में काशी में प्राण छोड़ने वालों को राम नाम का उपदेश करते हैं। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निहराया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। फिर श्री रामचंद्र जी आगे को चले, ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे। आगे शब्द कहने से आरण्य कांड और किष्किंधा कांड का संबंध मिल गया, अर्थात आरण्य को छोड़ आगे किष्किंधा को चले। दूसरा अर्थ यह है कि जैसे पहले आप आगे चलते और लक्ष्मण जी पीछे होते थे, वैसे ही फिर आगे चले। तीसरे यह राज्य छूटा, माता पिता छूटे, देश छूटा, वन में आने से सब भोग छूटे, उस पर भी सीता हरण हुआ। इन विपत्तियों को सहकर पीछे फिरने का विचार नहीं किया, किंतु फिर आगे को ही चले। रघुराया कहकर सूरता की प्रधानता दिखाते हैं। वह इस कांड में राजधर्म को प्रदान करेंगे, क्योंकि जब सुग्रीव ने अपनी विपत्ति और बाली के अन्यायों का वर्णन किया, तब रघुनाथ जी ने जानकी जी की सुध में अपना अर्थ विचार सुग्रीव का पक्ष कर बाली का वध किया। यही राजधर्म है। ऋषिमुख इस पर्वत का नाम इस कारण था कि यहाँ ऋषि लोग मौन धारण करते थे। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। वह इन अतुल बल के मर्यादा रूप दोनों भाइयों को आते देखकर अति सवीत कह सुन हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना, धरबट रूप देखते जाई, कैश जान जिये सैन बुझाई। अति सवीत अर्थात बाली के भय से डरा हुआ सुग्रीव हनुमान से बोला, हे महावीर, देखो ये दोनों पुरुष बड़े बलवान और रूपवान हैं, जो अनेक विघ्नों से भरे वन में निशंक चले जाते हैं। सो तू ब्रह्मचारी का रूप धर जाकर देख, क्योंकि ब्रह्मचारी अवध्य है और मंगल रूप है, अथवा विद्यार्थी रूप धर, क्योंकि उनका स्वभाव चंचल होता है। बिना प्रयोजन प्रश्न करना उनको उचित है। सो देखकर जैसा वृत्तांत हो सो मुझे बानरी सेना से जता देना, जिससे वे न जाने। पठे बाल होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह शैला, विप्ररूप धर कपितय गयु, माथ नायस पूछत भयु। जो ये बाली के पठाए हों तो तुम उदास हो जाना, अथवा जो ये मन मलिन भाई बाली के भेजे होंगे तो मैं उस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। बाली को मन मैला क्यों कहा? कि उसने सर्वस्व छीन उसकी स्त्री से भोग किया। विप्र का रूप धर महावीर जी वहाँ गए और हमारा स्वरूप पहचान न जाए, इस कारण सिर नीचे किए ही यह वचन बोले। अथवा महावीर जी ने जाना कि ये कोई ब्रह्म ऋषि के बालक है, इस कारण प्रणाम किया। अथवा महावीर जी अपने को बानर जानते हैं, इस कारण प्रणाम किया। अथवा यह भी लेख है कि जो कोई वनांतर या तीर्थ में अपूर्व यह बुद्धि हुई कि तीनों देवताओं में कोई है, वह नर नारायण व परब्रह्म में, इस कारण बड़े हैं। अथवा उत्तम पुरुष श्रेष्ठों के साथ नीचे मुख कर बात करते हैं। रघुनाथ जी के तेज से घर्षित हो महावीर जी नीचे सिर कर बोले, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर मन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन मिचर स्वामी। आप श्याम और गौर शरीर वाले कौन हो? क्षत्रिय का रूप धरे वीर वृत्ति से वन में फिरते हो। हे स्वामी, यह पृथ्वी वन की बड़ी कठिन है,
आपके कोमल पद हैं, क्या कारण है जो आप वन में फिरते हो? यह दूसरा प्रश्न है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शहित दुसय बन आतप बाता, कि तुम तीन देव में कोई, न नारायण की तुम दो। आपके कोमल मनोहर सुंदर शरीर है, आप किस कारण वन की दुसय गर्मी और पवन सहते हो? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में कोई हो? एक तुमसे बिछुड़ गया है, अथवा आप नर नारायण ये दो मूर्ति धारण करके जगत में रक्षा हेतु विचरते हो। जग कारण तारण भवय भज्जन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति मनुज अवतार। क्या आप जगत के परम कारण संसार सागर से तारने वाले पृथ्वी के बाहर रहता हो, अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड के पति अपनी इच्छा से मनुज अवतार धारण कर वन में आए हो? हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मैटन हारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितवचन मान बन आए। रघुनाथ जी हंसकर बोले, ब्रह्मा का लेख कौन टाल सकता है? अथवा विधाता के लेख को मेटने वाले रघुवंश कुमार हंसकर बोले, यह चौपाई छेपक है। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं और पिता के वचन मानकर वन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर भय देही, विक्रम खोजत देही। हमारे दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। संग में हमारी कोमल शोभायमान स्त्री थी। हे विप्र, यही हमारी स्त्री को किसी राक्षस ने हर लिया है, हम उसे ही ढूंढते फिरते हैं। शेष प्रश्नों का उत्तर रघुनाथ जी ने नहीं दिया, इससे अपने रूप को गुप्त रखना चाहते हैं। आप अनुचरित कहा हम गाई, कथा गाई, प्रभु पहचान पर हुए चरना, को ना जाए नहीं बरबर। ये विप्र, हमने अपना शर्त तुमसे कहा, अब तुम अपनी कथा समझाकर कहो। पार्वती प्रभु के वाक्यों को महावीर जी विचार कर चरणों में गिर पड़े। वह सुख बढ़ा नहीं जाता। महावीर जी ने शास्त्रों में रघुनाथ जी का आना सुना था कि वन में आए हैं, इस कारण उनके कहे वाक्यों को विचारने लगे कि कुशलानाम समूहा कौशलस्तस्य ईशा कौशलेशा, अर्थात सर्व कल्याणों का दाता और 10 पक्षी विशेष गरुड़ वही है जिसका रथ वाहन सो विष्णु परमात्मा। उनके जाए अवतार पितु, अर्थात इस हम सकल विश्व के कर्ता हैं। जो वह कहे कि तुम अपनी सलाह के हेतु यह कहते हो, तो अपनी सर्वज्ञता भी दिखाते हैं कि तुम बन आए, वास्तविक रूप आपका और है। यह प्रवेश बताती, यह हमारा वचन मानो। अथवा रघुनाथ जी जब विश्वामित्र के साथ चले, तब महावीर ने कहा कि हम तुमको वन में आके मिलेंगे, सो अब नाम सुनते ही पहचान लिया। अथवा ब्रह्मा जी ने जब देवताओं को बानर शरीर धारण करने को कहा था, तब यह वृतांत जना दिया था कि रामचंद्र वन में आएंगे, सो याद कर पहचान लिया। पुलकित तन्मुख आओ ना बचना, देखत रुचिर वंश वेश की रचना, पुन धीरज धर स्तुति की ना, हर हृदय निज नाथ है चीना। महावीर जी का शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, सुंदर वेश की रचना देखने लगे। फिर धैर्य धरकर स्तुति की, अपने स्वामी के पहचानने से वन में प्रसन्न हो बोले, मोर न्याव में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई, तब माया बस फिरो बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, हम यदि आपको नहीं पहचान कर पूछे तो हमको उचित ही है, पर आप कैसे मनुष्यों के समान पूछते हो? मैं आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इस कारण मैंने आपको नहीं पहचाना। एक बंद में मोह बस की हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विचारे हो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंदमती मोहबस हूँ, दूसरे की सोने से अज्ञानी हूँ, अतः आपको नहीं पहचाना। उस पर आपने प्रभु और दीन बंधु रामेश्वर होकर मुझे विशाल दिया, मेरा बड़ा अभाग्य।
यद्यपि नाथ अवगुण बहु मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरह तुम्हारे छोआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत अवगुण है, तथापि स्वामी समर्थ है, सेवक को नहीं विसारते। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, सो आपकी ही कृपा हो तो निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पितु मात भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोषे। और तो कुछ कर्म करते भी हैं, परंतु रघुवीर की दुहाई करके कहता हूँ कि कुछ भजन का उपाय नहीं जानता। सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र पिता माता के भरोसे असोच रहता है और प्रभु के पोषने से बनता है, अथवा प्रभु को उनके पोषे ही बनाना बनता है। अश्कय चरण पर अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहे व्याकुल हो चरणों में गिर पड़े। विप्रूप छोड़कर अपना शरीर प्रत्यक्ष करके प्रीति हृदय में छा रही। जब तक महावीर जी विप्र शरीर धारे रहे, तब तक रघुनाथ जी ने अंग में नहीं लगाया, क्योंकि वह कपट रूप था। जब प्रेमवश वह शरीर छोड़ के वानर रूप हुए, तब अंग में लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर ठंडा किया। सुन कपिजिय मानस जनूना, तेमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोय कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे कपि जी, में संकोच मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। दूने कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण हमारे सेवक और ये दोनों के सेवक हैं, अथवा महावीर ही केवल विपत्ति में रघुनाथ जी के साथी हुए हैं। लक्ष्मण जी के साथ रहते भी जीवन का वियोग हुआ, इनके साथ से फिर जानकी जी का मिलाप होगा। इस कारण दूना प्यार अथवा शक्ति लगने पर संजीवनी यही लाएंगे, इस कारण दूना प्यार का। हमें सब कोई समदर्शी कहते हैं, परंतु जो हमारे अनन्य गति सेवक है वे अधिक प्यारे हैं। अनन्य का लक्षण आगे कहते हैं। सो अनन्य जाकी यश मति न टरे, हनुमंत में सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। वह अनन्य भक्त है जिसकी ऐसी मति नहीं डरती कि जो भगवान चराचर में व्याप्त और स्वामी है, उनका मैं सेवक हूँ। जिसको दूसरी गति नहीं है वही अनन्य कहलाता है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सो गरीब बात तो आई। महावीर जी हनुमान जी रघुनाथ जी का को प्रसन्न देख मन में प्रसन्न हुए। सुग्रीव के दुख से दुखी थे, सो दुख मिट गया और बोले, हे नाथ, पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहता है, सो भी आपका दास है। तय सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सीता कर खोज करा जाए, जय कहे मरकट कोट पटा जाए। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और दीन जानकर उससे अभय करिए। वह जान कीजिए की खोज करने को जहाँ तक करोड़ों मानवों को भेजेगा। यह विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहीं देखा, तिसै जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार से राज्य व्यवहार की सब कथा समझाकर दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर और कूद कर पर्वत पर आए। सुग्रीव ने रघुनाथ जी को देखा, तब उनके दर्शन मात्र से अपने को कृतार्थ जाना। सादर बिलौ नाय पद शीशा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यह रीति, करय विधि मोशन यह प्रीति। सुग्रीव जी आदर पूर्वक चरणों में सिर लगाकर मिले। रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित मिले। सुग्रीव अपने मन में इस तरह विचार करते हैं कि हे विधि, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिश कह सब कथा, सुनाए पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा कह सुनाई, अर्थात सुग्रीव की ओर से हनुमान जी से कहा
कि आप इन्हें अभय कीजिए, आपकी सहायता करेंगे। पुनः सुग्रीव से कहा, ये तुम्हें अभय करेंगे तो तुम्हें इनका प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। अग्नि की साक्षी देकर दृढ़ प्रीत जोड़ी। इसका यह कारण है कि अग्नि सबके हृदय में बसते हैं और दाहक शक्तिमान है, और जिस किसी के मन में विकार उत्पन्न हो तो उसे जला देंगे। अथवा रामायण में अग्नि ही प्रधान है, अग्नि से ही उत्पत्ति, अग्नि में ही जानकी जी को सौंपा, अग्नि से ही लंका दहन और अग्नि से ही जानकी जी को निकाला है। मित्रता में शुद्धि का कारण अग्नि है। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब साखा राखा। कह सुग्रीव नयन भरवारी, मिलहनाथ मिथिलेश कुमारी। तब ऐसी प्रीत की कि कुछ अंतर नहीं रहा। लक्ष्मण ने रघुनाथ जी का सब चरित्र वर्णन किया। सो सुनकर सुग्रीव नेत्रों में जल भरकर बोला, नाथ जानकी मिथिला के राजा की कन्या आपको मिलेंगी। मिथिलेश कुमारी नाम यहाँ अर्थानुकूल है, अर्थात जो मथने से उत्पन्न हुए थे उनके वंश की कुमारी है। इनके लिए बड़ा मथन करना पड़ेगा तो मिलेंगी। आंखों में जल भरने का भाव यह है कि रुला के मिलेंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हो, कछु करत बिचारा, गगन बंद देखी में जाता पर्वत परी। मैं एक समय मंत्रियों सहित यहाँ बैठा हुआ था, कुछ विचार करता था। जानकी जी को आकाश में जाते मैंने देखा था, परवश बहुत व्याकुल थी। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दी नेवपट डारी। मांगा राम तुरंत दे दीना, पटोलाए सोचती कीना। उन्होंने राम राम हा राम ऐसा पुकार कर हमारी ओर देख वस्त्र डाल दिए। अथवा मैंने इनका बिलाप से इनका हा राम पुकार। वस्त्र डाल दिया। रघुनाथ जी ने कहा लाओ, तो तत्काल सुग्रीव ने ला दिया। तब प्रभु ने पट हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। अगली 3 चौपाइयाँ 6 पक्की हैं, 6 पक्की चौपाइयाँ श्रवण कीजिए। कहे प्रभु लक्ष्मण सोयो बाता, पहुँचानत सट भूषण ताता। हाथ जोर लक्ष्मण तब बोले, रघुनायक सो बचन अमूले। तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई यह गहने और वस्त्र पहचानते हो। यह वचन सुन हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी रघुनाथ जी से अमूल वचन बोले। पगभूषण में सकृत चिन्हारी, ऊपर कहूँ सिय निहारी। कह सुग्रीव तजाऊं सोचो राम धीरा। हे प्रभु, मैंने कभी सीता जी के चरण छोड़कर और कहीं नहीं निहारा, इस कारण पग के भूषण पहचान सकता हूँ। सुग्रीव बोले, सुनो तुम सोच न्यास सब प्रकार कर हो सेवकाई, जय विद मिलें जानकी आई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिस प्रकार माता जानकी जी मिलेंगी। सखा वचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसो बन मोह कहूँ सुग्रीव। सखा के वचन सुनकर करुणा सागर रघुनाथ जी प्रसन्न हो सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, किस कारण मन में बसते हो, मुझसे कहो।